नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में बात होगी मेयर के रण की, जहां वोटिंग से पहले दोनों पार्टियों के पार्षदों की शिफ्टिंग जारी है। वहीं बात होगी गुर्जर आंदोलन की, जहां 8वें दिन भी गुर्जर समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। फिर बात होगी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की। साथ ही आपको दिखाएंगे कहां कहां मिला सोना और चांदी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बाड़मेर से आपको बता दें, यहां पर दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर पर लाखों की चोरी हुई है। 18 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी लेकर यहां से चोर फरार हो गया है। 1,46,000 रुपए नकदी भी अपने साथ ले गया। मामला दर्ज कर अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बालोतरा थाना क्षेत्र के अरिहंत कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर चोरों ने दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर पर चोरी की और 18 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और करीब 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। तो चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये एक बार फिर बाड़मेर में देखने को मिला है। हमारे सहयोगी प्रेमदान देथा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेम, क्या जानकारी है? दिन दहाड़े इस तरीके से चोरी की वारदात बहुत ही गंभीर प्रकरण है कि एक आईपीएस ऑफिसर के जो रिश्तेदार है उनके घर पे ये चोरी का वारदात हुई है और दिन दहाड़े हुए, क्योंकि वो पूरा परिवार किसी के घर पे बैठने के लिए, उनके मौसी जी के वहां पर बैठने के लिए गए हुए थे और उसके पीछे चोरों ने सेंधमारी करी है। बताना चाहूंगा कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो बीएल सोनी है, उनके मौसी जी का मकान है अनिल कुमार सोनी के नाम से, उनके घर पे इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा। चोरों के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद है, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग टीमें बना करके जो पुलिस अधीक्षक बाड़मेर है उनकी निगरानी में पूरी चोरों की तलाश की जा रही है ताकि इस मामले के जल्द से जल्द खुलासा हो पाए। जी अभिषेक। प्रेमदान, बिल्कुल। अब इससे सवाल यह भी उठता है कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, यानी कि पुलिस की गश्ती और सख्ती कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, देखो ये दिन में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है तो जनरली इस ऐसे प्रकरण में कोई व्यक्ति मतलब शक भी नहीं करता है। उनको पता चला रेकी की गई होगी पहले संभवतः, उसके बाद में घर के अंदर घुसे, क्योंकि उनको पता था पूरा परिवार घर से बाहर है। आसपास के लोगों को लगा कोई न कोई घर के मेंबर ही होंगे घर के अंदर, तो ये जैसी बात है, क्योंकि जब आम जनमानस चलता है उस समय इन दो चोरों के हौसले कितने बुलंद है, ये अपने आप में सबसे बड़ी देखने वाली बात है। लेकिन इस पूरे मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया और हालांकि पुलिस पे एक बहुत बड़ा प्रशंसित खड़ा हो गया कि इस तरीके की जो वारदातें हो रही है तो इन वारदातों पे कैसे अंकुश लगे और इन चोर गिरोह के पर्दाफाश हो और इस पूरे मामले का खुलासा हो, ताकि लोगों के अंदर जो विश्वास है पुलिस का वो पैदा हो पुलिस को लेकर के। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमदान आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और तस्करी का 41 लाख रुपए का सोना पकड़ा। सोने का वजन 741 ग्राम है और दुबई जयपुर एयर इंडिया की फ्लाइट से इसे लाया गया था। आपको बता दें कि गोल्ड बार के रूप में सोने की तस्करी की जा रही थी। और दूसरी जो तस्वीर है वो कोटा की है, जहां 64 किलो चांदी के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चांदी की कीमत करीब 25 लाख रुपए है। तो वहीं बात करते हैं दौसा की, जहां पर हथियार के नोक पर डॉक्टर राजकुमार मीणा के घर से 3 बदमाशों ने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 10 तोला सोना समेत नकदी यहां से लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने अब बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो दौसा के राजमहल कॉलोनी में लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। घर में घुसे सुबह 4 बजे के करीब सो रहे लोगों को बंधक बना लिया और उसके बाद वहां से 10 तोला सोना नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। तो डॉक्टर राजकुमार मीणा जो अपने घर में अपने परिवार के साथ रात में सो रहे थे, सुबह 4 बजे के करीब
3 बदमाश जो हैं वो उनके घर में घुसे, बंधक बनाकर इस बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 लोग थे, हम लोग ऊपर रूम में सो रहे थे, नीचे क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो ऊपर रूम में शिफ्ट हो रखे हैं हम लोग। तो 3 लोग रात को आए, चाकू था उनके पास और गन थी उनके पास, और आके हमारा गला और मुंह दबा दिया और हाथ को पैरों को उन्होंने टेप से बांध दिया था हमारे। फिर जो ऊपर सामान था, ज्वेलरी रखी थी, वो लेके चले गए सारा। नीचे भी अलमारी वगैरह पूरी उन्होंने ढूंढा ढांडी की थी सामान। रात भी दौसा शहर में राजमहल कॉलोनी में डॉक्टर राजकुमार जी मीणा जी, उनके घर पे कोई अज्ञात 3 व्यक्ति डरा धमका करके एक गन जैसे उनके पास में कोई हथियार था, चाकू था, डरा करके उनके 3 मंगलसूत्र और 5 अंगूठी, एक मोबाइल फोन ले जाने की। उदयपुर के गोगुंदा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कठार के सर्राफा व्यापारी से लूट हुई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 2 तोला सोना और 2 किलो चांदी लेकर फरार हो गए। 10,000 नकदी भी लेकर फरार हुए। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने नाकाबंदी करवाई है। तो अपराधी कितने बेखौफ हैं, इस बात का अंदाजा साफ तौर पर इन वारदातों को देखकर लगाया जा सकता है कि उदयपुर के गोगुंदा में कठार के सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार 2 बदमाश आए और 2 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 10,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। सतीश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सतीश, क्या है पूरी जानकारी? देखिए अभिषेक, ये गोगुंदा थाना इलाके की खबर है, जहां कठारे गांव है, वहां सराफा व्यापारी से लूट की ये जानकारी प्राथमिक तौर पर सामने आई है। बाइक सवार 2 बदमाश है, इन्होंने इस लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान जो व्यापारी है उससे करीब 2 तोला सोना है, 2 किलो लगभग चांदी के जेवर है और 10,000 रुपए उसके पास नकद थे। उन्हें लूट कर जो है ये बदमाश फरार हो गए हैं। सराफा व्यापारी जो पंकज सोनी है, उसकी तरफ से गोगुंदा थाना पुलिस को सूचना दी गई है और पूरे इलाके में फिलहाल नाकाबंदी की गई है। एकाएक इस इलाके में लूट की वारदात से कहीं इनकी हड़कंप मचा है और फिलहाल पुलिस भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है किस तरह से संदिग्धों को पकड़ा जाए, उनसे पूछताछ की जाए और पूरी कार्रवाई में जुटी हुई नजर आ रही है। चलिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बाड़मेर, दौसा और अब उदयपुर के गोगुंदा में इस तरीके से लूट की वारदात सामने आई है। अब एक बड़ी खबर आपको बताएं, श्रीगंगानगर से है, जहां पर निर्माणाधीन सड़क पर एक जीप पलट गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर, 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं, जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के सरदारपुरा खरता की यह घटना है, जहां पर एक हादसा सामने आया। निर्माणाधीन सड़क जहां पर एक जीप पलट गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र के सरदारपुरा खरता की यह घटना है, जहां पर यह हादसा सामने आया। तो एक जीप पलट गई और इस जीप के पलटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और यह हादसा जो हुआ वो सरदारपुरा खरता के पास हुआ। सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां पर यह हादसा सामने आया। उधर भरतपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 4 गाड़ियों से टैंकर की भिड़ंत हो गई। कैबिन में 2 गाड़ियों के ड्राइवर जो हैं वो फंस गए। कैबिन काटकर ड्राइवरों को बाहर निकाला गया। ड्राइवरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भरतपुर हायर सेंटर के पास हायर सेंटर के लिए इन्हें रेफर कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें भरतपुर से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है और यहां पर टैंकर से 4 गाड़ियां टकराई हैं और इसमें 2
जो ड्राइवर हैं दो गाड़ियों के, वो कैबिन में फंस गए। काफी मशक्कत करनी पड़ी इन दोनों ही ड्राइवरों को बाहर निकालने के लिए। कैबिन को काटकर बाहर निकाला जा सका और इनकी स्थिति जो है फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और यही वजह है कि इन्हें हायर सेंटर भरतपुर में रेफर कर दिया गया है। बड़ी खबर जोधपुर से है, जहां पर बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र में बॉयलर फटा है, जिसकी वजह से 5 मजदूर झुलस गए और इन सभी को एमजीएच रेफर कर दिया गया है, जहां पर बर्न वार्ड में इन सभी को भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो एक बॉयलर फटने की वजह से यह हादसा सामने आया, जिसमें 5 मजदूर जो हैं वो झुलस गए। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इस वक्त उनका इलाज चल रहा है एमजीएच अस्पताल में। 4th फेज में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 5 लोग यहां एमजीएच में भर्ती हुए हैं, जिनकी हालत हमने स्टाफ से पूछी है तो स्थिर बताई है और वो भी जेर इलाज यहाँ पे भर्ती हुए। इस हिसाब से मैं उनकी देखभाल करने के हिसाब से और उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे आया था, और चूंकि परीक्षा चल रही तो हम भी उसमें बिजी चल रहे हैं। तो ललित हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ललित, क्या अपडेट है और जो मजदूर झुलसे थे उनकी स्थिति कैसी है? देखिए अभिषेक, फिलहाल 50% तक झुलसे हैं, उनके हाथ और पांव बुरी तरह से झुलस चुके हैं। फिलहाल सुबह वो ड्यूटी पे थे, अचानक बॉयलर फटा क्योंकि हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री थी और लकड़ी के चलते आग में वो तेजी से आग पकड़ ली, उसी के चलते बाहर निकलते ये 5 मजदूर झुलस गए थे और उन्हीं को पहले महात्मा गांधी अस्पताल की जगह माथुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पे 1 यूनिट नहीं होने से उनको रेफर किया गया महात्मा गांधी अस्पताल और वहां पे 1 यूनिट में सभी का इलाज चल रहा है। बहरहाल सबकी स्थिति नॉर्मल है, खतरे से बाहर है, लेकिन 50% उनके पांव और हाथ जल चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित आपका तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ से खबर आपको बताएं, जहां पर कुएं में एक महिला का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला है, आत्महत्या की भी आशंका जताई जा रही है। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुट गई है। तो चित्तौड़गढ़ से यह बड़ी खबर, जहां पर एक महिला का शव कुएं में मिला है और महिला के आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में यह शव जो है वो मिला है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, लोगों की भारी संख्या वहां इकट्ठा हो गई है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। महिला के शव को बाहर निकालने का प्रयास जो है वो पुलिस कर रही है। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पर तस्करों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की है। फायरिंग कर राजसमंद सीमा में तस्कर पहुंचे हैं। पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 भुजा थाने के देसूरी की नाल बॉर्डर के पास की यह घटना है, जहां पर इन तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। 4 भुजा थाने के नाल बॉर्डर की यह घटना। तो पाली के देसूरी नाल से यह बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। नाकेबंदी के दौरान पुलिस पर यह फायरिंग की गई। तस्करों की गाड़ी रुकवाने की जब पुलिस ने कोशिश की तो उन तस्करों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग की वजह से एक गोली जो है वो पुलिसकर्मी को भी लगी है। पुलिसकर्मी को देसूरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी जो हैं वो राजसमंद से नाकेबंदी को तोड़कर भागे थे और पाली में जब इन्हें पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नकाबपोश लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है।
लाखों का सोना लूटकर फरार हो गए। कांदा गांव के पास की यह घटना है। सर्राफा व्यापारी ओम प्रकाश सोनी घायल भी हुए। इस दौरान सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। तो भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर, जहां पर नकाबपोश लुटेरों ने सर्राफा व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें लाखों का सोना और चांदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। कांदा गांव के पास की यह घटना है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के बोरुंदा से बड़ी खबर है, जहां पर युवक के शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई। घोड़ावट गांव की सरहद पर यह शव मिला है। मृतक के फोन की डिटेल अब पुलिस खंगाल रही है। डीवाईएसपी नोगिया बोरुंदा पहुंचे हैं। बोरुंदा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बोरुंदा के पास ये शव मिलने की वजह से सनसनी फैल गई है। मृतक का जो मोबाइल फोन है, अब उसके डिटेल खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। डीवाईएसपी नोगिया बोरुंदा पहुंचे हुए हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने वार्ड में सफाई करवाई, जिससे यह न लगे कि इस घटना में अस्पताल की लापरवाही है। जानकारी के मुताबिक जिस समय आग लगी उसी वक्त 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। हालांकि इस बात की अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है। वहीं अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अपने जेएलएन हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में सर इलेक्ट्रिक शॉर्ट हुआ था, जिसमें उस साइड में जो था, यानी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी कल नाइट में, यानी 4 बजे, और एक शायद तक पेशेंट की शायद तक डेथ भी हुई है। पता नहीं उसका कैसे समथिंग हुआ है। अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर जेएलएन हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर्स का आंदोलन, नर्सिंग कर्मियों का मौन विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हॉस्पिटल स्टाफ कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ अभद्रता की गई थी। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर ये सभी अड़े हुए हैं। कार्रवाई न होने पर हड़ताल की भी इन्होंने चेतावनी दी है। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी है? हड़ताल की चेतावनी दी है इन्होंने। दीपक, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन यह बड़ी खबर, जेएलएन हॉस्पिटल में डॉक्टरों का, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे मेयर के रण से पहले पार्षदों की हो रही शिफ्टिंग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों की होटल शकुन से दूसरे जगह पर शिफ्टिंग की गई है। खास बात यह है कि पुलिस की सुरक्षा के बीच कांग्रेसी पार्षदों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि इन पार्षदों को अब मेयर चुनाव तक अलग अलग स्थानों पर रखा जाएगा। मालवीय नगर और संगानेर के पार्षदों को केसर चौराहा स्थित एक रिसोर्ट में शिफ्ट किया गया है। तो होटल शकुन में पहले इन सभी पार्षदों को रखा गया था और उसके बाद आज ये तस्वीरें आप देखिए, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन सभी पार्षदों को दूसरे होटल में, एक रिसोर्ट है उसमें शिफ्ट किया गया है।
और अब इन सभी पार्षदों को तब तक रहना है यहां जब तक मेयर पद के लिए वोटिंग नहीं हो जाती है। दीपक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, पार्षदों की शिफ्टिंग तो दूसरे जगह पे कर दी गई है, वजह क्या है? अपने अंदर, अपने पार्षदों के अंदर अंतर्कलह को रोकना या मेयर पद में किसी तरीके से बीजेपी के पार्षदों के बीच सेंध लगाना? देखिए, इसमें दोनों ही चीजें हैं। हालांकि जो ग्रेटर नगर निगम का इलाका है उसके अंदर कांग्रेस के पार्षदों में अभी अंतर्कलह जैसी कोई खास स्थिति यहाँ पर है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि बीजेपी के अंदर सेंधमारी की जाए, जो निर्दलीय है उनको पूरा का पूरा साथ में ले लिया जाए। तो ऐसे में ये कोशिश की गई है। जिस होटल में अभिषेक अभी तक ये लोग रुके हुए थे, ग्रेटर नगर निगम की कांग्रेस के पार्षद, वो होटल दरअसल शहर के एक पॉश इलाके के अंदर है और शहर का मिड पॉइंट उसे माना जा सकता है। सी स्कीम इलाका वो है। तो ऐसे में सी स्कीम से थोड़ी दूरी पर शहर के थोड़ा बाहरी इलाके में इनको शिफ्ट किया गया है, जिससे कि अभी तक दिक्कत ये सामने आ रही थी कांग्रेस के नेताओं के सामने कि जिन पार्षदों को रखा गया था उनके परिजन भी इस होटल के अंदर आकर कभी मिलने के बहाने तो कभी किसी दूसरी वजह से मिल रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जो मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं उनको डर इस बात का है कि कहीं ऐसी स्थिति निर्दलियों के साथ कुछ ना हो जाए। तो ऐसे में इसी को लेकर ये कोशिश की गई है और इस बार खास बात ये की गई है कि ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों को अलग अलग जगह पर अलग अलग टुकड़ों में रखा गया है। जैसे सांगानेर और मालवीय नगर के जो पार्षद जीत कर आए हैं उन्हें मानसरोवर इलाके में मुहाना रोड के पास में केसर चौराहे एक इलाका है और उसके पास में एक रिजॉर्ट में रखा गया है। इसी तरीके से दूसरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ पार्षदों को दिल्ली रोड पर एक होटल में भेजा गया है। तो ऐसे में अलग अलग टुकड़ों में इन्हें रोका गया है, जिससे कि आपस में कोई ज्यादा संवाद ना हो और संवाद होने के साथ साथ जो एक तरीके से मिलने के बहाने जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी कम संख्या में पहुंच पाए। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस सतर्क है और सतर्कता की वजह से ही सभी पार्षदों को अलग अलग जगहों पर अब रखा जा रहा है। जोधपुर नगर निगम उत्तर के कांग्रेस पार्षदों ने शनिवार को कुंभलगढ़ का किला देखा। वहीं दक्षिण के पार्षदों को जैसलमेर से तनोट माता दर्शन करवाने के लिए ले जाया गया। ज्यादातर पार्षदों को कांग्रेस वहीं घुमा रही है जहां मोबाइल नेटवर्क बमुश्किल मिल पाता है। पार्षदों को सैर सपाटा कराने के बीच कांग्रेस के आलाकमान दक्षिण के निर्दलियों से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। विधायकों और विधायक प्रत्याशी और उनके समर्थकों के जरिए निर्दलीय प्रत्याशियों को कांग्रेस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। चलिए, इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने कहा, अपने भाषण में कहा कि जाली नोट खत्म करने के लिए कहे गए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी आगे आंकड़ों से कि जाली नोट कैसे हिंदुस्तान में बढ़ गए। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, खुद सरकार के, भारत सरकार के आंकड़े हैं। तो हमारा प्रश्न है कि नोटबंदी के बाद में जाली नोट क्यों भारत में उनका संक्रमण बढ़ गया है। तीसरा, कि कैश ट्रांजैक्शन से कहते थे कम हो जाएगा इससे, तो नोटबंदी के बाद कैश ट्रांजैक्शन क्यों बढ़ गए। और दूसरा, इसके साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसी के साथ में कि क्या हिंदुस्तान में कैश ट्रांजैक्शन बंद होने चाहिए? क्या हिंदुस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि यहां पर पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो जाए? चौथा, कि क्या टेररिज्म इस डिमोनेटाइजेशन से कम हुआ है? पांचवां, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि क्या बैंकों के अंदर सेविंग्स बढ़ गई हैं? छठा, कि इन्होंने कहा था जैसे कि नोटबंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा फायदा होगा, तो क्या रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा हुआ है? आज रियल एस्टेट सेक्टर कहां पे है?
और सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी की वजह से भारत के अंदर बेरोजगारी जो बढ़ी है उसका कौन जिम्मेवार है और इसका बेरोजगार और रोजगार के ऊपर इसका क्या असर पड़ा है, ये भी हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले काले धन के ऊपर आते। आरबीआई के बोर्ड ने जब अपनी अप्रूवल डीमोनेटाइजेशन के लिए दी तो उन्होंने साफ ये उसके अंदर अप्रूवल में ही ये कहा कि भारत के अंदर काला धन लोगों का या तो सोना, गोल्ड के रूप में या रियल एस्टेट, जमीन के रूप में है, और इसके लिए इस वजह से उनका यह मानना था कि इसका काला धन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। और वही हुआ। टोटल 500 और 1000 के 15.41 लाख करोड़ रुपए के नोट सर्कुलेशन में थे और नोटबंदी के बाद में इसमें से 99.3% नोट वापस आ गए। 15,31,000 लाख करोड़ रुपीस इसमें से जो 99.3% इसकी करेंसी है जो हमारे कैश जो सर्कुलेशन में थी वो वापस आ गई। तो जब वो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।